फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। क्लास 12th की जो हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। देखो, आज मैंने अभी सोशियोलॉजी का क्रैश कोर्स वाला वीडियो डाला है, तो सेम हिस्ट्री में भी हम ऐसे ही करेंगे, लेकिन कम से कम जो हमारा 2-3 चैप्टर बचा हुआ है वो तो कंप्लीट हो जाए, उसको डिटेल में तो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ये सब डिटेल में है। क्रैश कोर्स थोड़ा सा शॉर्ट में होता है, जैसे मैंने अभी एक चैप्टर कराया 20 मिनट, 15-20 मिनट में हो गया। उसमें जैसे इसमें आपका अभी क्या क्या आएगा, एमसीक्यू आने वाला है। एमसीक्यू तो क्रैश कोर्स में क्या क्या आएगा, एमसीक्यू भी हम ऐड करेंगे, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आएगा उसको भी ऐड करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐड करेंगे, सैम्पल पेपर हम ऐड करेंगे, सब कुछ ऐड करेंगे। क्लियर। लेकिन पहले हम 2-3 चैप्टर जो हमारा बचा हुआ वो हम करा दे रहे हैं। क्लियर। इसमें हम क्या क्या डिस्कस करते हैं, हिस्ट्री ऑफ विजयनगरा डिस्कस किए थे, ये सब डिस्कस किए थे। हम्पी का डिस्कवरी हुआ था, ये डिस्कस किया था। राजा, नायक और सुल्तान के बारे में डिस्कस किए थे, ये सब डिस्कस। किंग एंड ट्रेड वगैरह सब कुछ डिस्कस किए थे। विमान गोपुरम सब डिस्कस किए थे, और ये सब डिस्कस किए थे। हम यहाँ से डिस्कस करना है विजयनगर का जो कैपिटल था, और कैपिटल के आसपास और क्या क्या था। क्लियर। तो देखो, अगर बात करें कैपिटल में, तो यहाँ अगर मैं बात करूँ, ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट का बात करूँ, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अर्बन कोर की, अर्बन कोर आपको यहाँ दिखेगा। क्लियर। ये वाला पॉइंट अब रॉयल सेंटर दिखेगा, जहाँ पे राजा लोग रहते हैं। ये थोड़ा मंदिर वगैरह वाला सेंटर दिखेगा, यहाँ पे हम्पी है। क्लियर। यहाँ से रिवर क्रॉस करती है, ठीक है ना, तुंगभद्रा रिवर। तो यहाँ पे रॉयल सेंटर है, अर्बन कोर है, सैक्रेड सेंटर है। अब चलो एक एक डिस्कस करते हैं। क्लियर। ये कल हमने डिस्कस किया, चाइनीज जो मिट्टी के बर्तन होते थे वो। देखो, रॉयल सेंटर की बात करते हैं, जहाँ पे राजा वगैरह रहता था। रॉयल सेंटर कहाँ पे है, रॉयल सेंटर है कहाँ पे, आप बात करें साउथ वेस्टर्न पार्ट में है रॉयल सेंटर। रॉयल सेंटर की बात करें तो द रॉयल सेंटर वॉज लोकेटेड इन साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सेटलमेंट, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें 60 से ज़्यादा टेम्पल है, 60 से ज़्यादा टेम्पल हुआ करते थे। क्लियर। तो इसका साफ साफ मतलब पता चलता है कि टेम्पल का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस था। और जो राजा टेम्पल को रिकॉग्नाइज करता है या भगवान को रिकॉग्नाइज करता है, तो आम आदमी भी उस राजा को रिकॉग्नाइज करने लगते हैं। तो अगर टेम्पल के अगर कोई किसी भगवान को रिकॉग्नाइज करने लगता है राजा, तो लोग उनको लेजिटिमेट अथॉरिटी मानने लगते हैं। सिंपल होता है क्या, राजा बोलते हैं कि यार हम तो कुछ नहीं है, हमें तो इन भगवान ने भेजा है जिन भगवान की हम पूजा करने आए। तो आम आदमी को लगने लगता है यार ये बंदा सही कर रहा है। समझ में आना। तो राजा के द्वारा भगवान का रिकॉग्निशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी लोग क्या मानेंगे, तभी लोग उसको लेजिटिमेट अथॉरिटी मान सकते हैं। ठीक है ना। जब तक राजा का एसोसिएशन डिवाइन रूल से नहीं होगा, भगवान से नहीं होगा, तब तक नहीं मानेंगे। बहुत और बिल्डिंग ब्लॉक होती थी, मतलब लगभग 30 बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स थी यहाँ पे इस प्लेस में। क्लियर। अब क्वेश्चन उठता है टेम्पल और बाकी स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। टेम्पल और बाकी स्ट्रक्चर में डिफरेंस ये है, जो टेम्पल है काफ़ी पक्की इमारत से बनी होती, मजोनरी से बनी होती थी। लेकिन जो बाकी सुपर स्ट्रक्चर, जो सेकुलर बिल्डिंग थी ना, जो टेम्पल के अलावे होती थी, वो ऐसे मटेरियल से बना होता था, खासकर पेरिसेबल मटेरियल से, क्योंकि इसको बार बार बनाया तोड़ा जाता था। लेकिन टेम्पल के साथ नहीं ऐसा होता है। टेम्पल एक बार जो बन गया वो बन गया, आप उसमें बाद में जोड़ सकते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ तोड़ नहीं सकते। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो यहाँ पे हमने इस रॉयल सेंटर में क्या डिस्कस किया, सबसे पहले रॉयल सेंटर में डिस्कस किया साउथ वेस्टर्न पार्ट में है रॉयल सेंटर यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे टेम्पल भी बहुत ज़्यादा है। टेम्पल के अलावे यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको कॉम्प्लेक्स, बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स भी मिल जाएगी। बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स 30 से ज़्यादा बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स मिल जाएगी। डिफरेंस है एक बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स और टेम्पल में। टेम्पल जो बनाया जाता है मजोनरी यानी पक्की इमारत बनाई जाती है, कंस्ट्रक्शन किया जाता है। लेकिन जो बाद वाला सेकुलर बिल्डिंग होता है वो पेरिसेबल मटेरियल से बनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद एक और हम बात करते हैं महानवमी डिब्बा। ये क्या है, जब हम बात करते हैं किंग के प्लेस, क्योंकि रॉयल सेंटर की बात कर रहे हैं, रॉयल सेंटर की बात करें तो किंग के प्लेस के पास दो प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है।
एक देखिए महानवमी डिब्बा, ये थोड़ा आपको लगेगा हाइयर स्ट्रक्चर है, थोड़ा ये लकड़ी वगैरह का बना हुआ है। महानवमी डिब्बा इसको बोलते हैं। देखो यहाँ पे रिचुअल एसोसिएटेड विद द स्ट्रक्चर कोइंसाइड विद महानवमी। महानवमी का मतलब है जो हिंदू फेस्टिवल नहीं होता दुर्गा पूजा में, उसमें नवमी दिन नहीं होता, नवमी, उस दिन की बात कर रहे हैं, उस दिन की बात करते हैं। और महानवमी डिब्बा पे आप देखो कार्विंग कितना चीज़ों की है, कितना चीज़ों की कार्विंग की गई है, वुमेन, हॉर्स, इन सब चीज़ का हॉर्स, तो देख रहे हो हॉर्स, तीर धनुष कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सेना वगैरह, डांस करने वाली भगवान। तो महानवमी डिब्बा कितना इम्पोर्टेंट है, तो देखो महानवमी, तो आप देख लिए किंग के प्लेस से दो जगह सबसे इम्पोर्टेंट है, एक है ऑडियंस और एक है महानवमी डिब्बा। देखो किंग का पूरा कॉम्प्लेक्स ऐसे घेरा होता है, पहले एक दीवार से घेर दिया, उसके बाद बीच में थोड़ा सा सड़क बना दिया, और उसके बाद फिर से एक और दीवार घेर दिया। समझ में आया ना? तो यहाँ द इंटायर कॉम्प्लेक्स जो सरकार राजा की थी वो हाई डोएबल वॉल से थी, और बीच बीच में स्ट्रीट था, ताकि यहाँ पे भी सेना को बैठाया जाए कि कोई एक गलती से एक क्रॉस कर लिया तो दूसरे क्रॉस करने से पहले उसको ख़त्म कर दो। ऑडियंस जो हॉल होती थी वो हाई प्लेटफॉर्म पे बनाई जाती थी विथ स्लॉट ऑफ वुडन पिलर, मतलब ऐसा वुडन पिलर होता था उसके ऊपर बनाई जाती थी, और वुडन पिलर जो होता था क्लोज होता था, रेगुलर इंटरवल पे होता था। क्लियर, समझ में आया ना? और ये हाईएस्ट पॉइंट, ताकि आराम से राजा सबसे मिल सके, बात कर सके। ये लोग ज़्यादातर इसको बोलते हैं कि मीटिंग प्लेस बोल सकते हो, जब राजा को आम आदमी पब्लिक वगैरह से बात करना है। एक महानवमी डिब्बा, ये आपको तो पता ही है, देखा कितना हाइट पे था, 40 फीट के हाइट पे होता है, ठीक है ना? तो यही लिखा हुआ है, देयर इज एविडेंस दैट इट सपोर्टेड अ वुडन स्ट्रक्चर, द बेस द प्लेटफॉर्म इज कवर्ड बाय रिलीफ कार्विंग, रिचुअल एसोसिएटेड विद द स्ट्रक्चर कोइंसाइड विद महानवमी। महानवमी का जो रिचुअल है ना, इससे कोइंसाइड होता है। क्लियर? तो इससे पता चलता है विजयनगर अंपायर सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेस्टीज पावर के लिए नहीं जाना जाता था, इवन ओकेजन पे ये बहुत ज़्यादा जो डिवाइन रूल, भगवान के रूल को भी मानते थे, ये सब चीज़ें। चलिए, और जो बिल्डिंग थी, और भी कुछ बिल्डिंग थी, जैसे यहाँ पे लोटस महल टेम्पल, यहाँ पे देखोगे वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन द रॉयल सेंटर कौन थी? लोटस महल। उसके अलावे मतलब लोटस महल को नाम दिया था ब्रिटिश ट्रैवलर ने 19th सेंचुरी में। वाइल मोस्ट टेम्पल वेर लोकेटेड इन द, लेकिन देखो भले ही आपने देखा कि 60 से ज़्यादा टेम्पल है कहाँ पे? रॉयल सेंटर में, राजा के पास, लेकिन इसके अलावा एक तो सैक्रेड सेंटर है जहाँ पे मंदिर ही मंदिर है, यहाँ पे वही लिखा है, वाइल मोस्ट टेम्पल वेर लोकेटेड इन द सैक्रेड सेंटर देयर वाज सेवरल इन द रॉयल सेंटर एज वेल। वही तो पता है, वन ऑफ द मोस्ट स्पेक्टेकुलर ऑफ दिस वन इज नोन एज हजारा राम टेम्पल। इतने सारे टेम्पल में एक टेम्पल का नाम है हजारा राम टेम्पल। ये है लोटस महल, और हाँ ये है लोटस में, ये तो लोटस में है ना। हजारा राम टेम्पल का फोटो मैंने यहाँ डालना भूल गया। हजारा राम टेम्पल, समझ गए? इतने सारे टेम्पल में एक टेम्पल है हजारा राम टेम्पल, ठीक है? ये लोटस में हम महल, समझ में आया? एक एलिफेंट स्टेबल है यहाँ पे, एलिफेंट स्टेबल है कहाँ पे? लोटस महल के पास में है थोड़ा। क्लियर? लोटस महल जो है ना उसके पास में है। तो आपसे सिंपल पूछा जा सकता है एलिफेंट स्टेबल्स जो है वो स्ट्रक्चर है वो किसके पास में? तो लोटस महल के पास में है। सैक्रेड सेंटर की बात करें थोड़ा और, द सैक्रेड सेंटर वॉज सिचुएटेड ऑन द रॉकी नदन एंड ऑफ द बैंक। मैंने बताया था नॉर्थ साइड में है, तुंगभद्रा रिवर के नॉर्थ में, ठीक है ना? According to the local tradition, these hills sheltered the monkey kingdom of the Bali and Sugriv। मतलब यहाँ पे इसके आसपास एक हिल है, और जो हिल जो है ना वो हिल कौन सा है? हिल एक्चुअली मंकी किंगडम का हिल है, जो आपने बाली सुग्रीव का नाम सुना होगा वो। क्लियर? टेम्पल बिल्डिंग, ऐसा नहीं कि टेम्पल बिल्डिंग विजयनगर एम्पायर के कृष्णदेव राय ने बनाया, टेम्पल बिल्डिंग बहुत पुरानी प्रथा है, मतलब पल्लवा, चालुक्य, होयसाला, चोला सब बनवाते थे, सबको पसंद था टेम्पल बनाना। क्लियर? इसलिए टेम्पल इसलिए इम्पोर्टेंट थे, टेम्पल बना के अपने आप को डिवाइन रूल से कनेक्ट करना, ताकि लोग आपको लेजिटिमेट रूलर मान सके। क्लियर? उसके बाद टेम्पल एक्चुअली कनेक्टेड होता था लर्निंग का। ऐसा नहीं, देखो नदर्न इंडिया में जो टेम्पल होती थी वो खासकर सिर्फ पूजा पाठ के लिए होती थी, लेकिन सदर्न इंडिया के जो टेम्पल होते थे खासकर लर्निंग के लिए भी इम्पोर्टेंट होते थे।
ठीक है ना। जो रूलर उस समय को होते थे ऑफ्टन लैंड ग्रांट करते थे और भी रिसोर्स ग्रांट करते थे टेम्पल को। क्लियर। टेम्पल डेवलप एज सिग्निफिकेंट रिलीजियस सोशल कल्चरल इकोनॉमिक सेंटर हुआ करता था। समझ में आना। और इट इज द वेरी चॉइस ऑफ द साइट ऑफ विजयनगर वाज इंस्पायर्ड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ द श्राइन विरूपक्षा टेम्पल, पंपा देवी टेम्पल इतना इंपॉर्टेंट था। क्लियर। और विजयनगर जो किंग थे ना वो अपने आप को बोलते थे कि यार हम तो बस गुलाम है, किन के, विरूपक्षा भगवान के हम सेवक हैं, उन्होंने हमें भेजा है रूल करने के लिए, विरूपक्षा भगवान ने। समझ में आना। अब दो वर्ड है बस, गोपुरम है और मंडप है, गोपुरम है और मंडप है। मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ। ठीक है। मंडप पहले दो देखो, पहले होते हैं गोपुरम। गोपुरम एक्चुअली गेट होता है, गेट जो होता है ना मेन गेट, गेटवे होता है। गेटवे को बहुत ज़्यादा, मंदिर यहाँ पे है, मंदिर के गेटवे को बहुत ज़्यादा सजा के बनाया जाता है। ठीक है ना। ये है गेटवे, गेटवे को हम गोपुरम बोलते हैं। मान लो यहाँ मंदिर का मेन प्लेस है, यहाँ पे है गेटवे, यहाँ पे गोपुरम है। और गोपुरम से यहाँ मतलब यहाँ पे गोपुरम से यहाँ मंदिर के मेन प्लेस पे जाने के लिए रास्ता है। क्लियर। रास्ता है यहाँ पे, मान लो ये है मेन गेट, यहाँ से गोपुरम के पास, यहाँ से मेन मंदिर के पास जाने के लिए ऐसे रास्ता है। तो हो सकता है यहाँ के ऊपर एक छावनी टाइप का हो और नीचे पिलर 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 हो, लोग यहीं से जा रहे हैं, इसी को बोलते हैं मंडप। समझ में आया। और साउथ इंडिया के टेम्पल का मेन एक और स्पेशल फीचर, वहाँ पे टैंक होता था, टैंक। अब देख लेते हैं। इन द टर्म्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर बाय दिस पीरियड सर्टेन न्यू फीचर, जैसे गोपुरम और मंडप आपको देखेंगे। देखो, द राय गोपुरम और रॉयल गेटवे दैट ऑफ्टन ड्वार्फेड द टावर ऑन द सेंटर श्राइन द सिग्नल द प्रेजेंस ऑफ टेम्पल फ्रॉम द गेट ग्रेट डिस्टेंस। मतलब सिंपल है, मेन टेम्पल यहाँ पे है और मेन गोपुरम यहाँ है, यहाँ से आप घुसिए पैदल जाइए। और डिस्टिंक्टिव क्या है, मंडप और पवेलियन। क्लियर। लॉन्ग पिलर कॉरिडोर होता था जहाँ से आप घुस के मेन श्राइन भगवान के पास जाने के लिए यहाँ से पैदल जा सकते हो आप आराम से। ठीक है। द विरूपक्षा टेम्पल बहुत पुराना है, वाइल इंस्क्रिप्शन सजेस्टेड अर्लीस्ट श्राइन डेटेड टू द 9th सेंचुरी, बहुत पुराना है। और देखो कोई भी, मैंने बताया ना, मंदिर ऐसा नहीं कि बनाया जाता है, मंदिर रहता ही है। मतलब अधिकतर केस में मंदिर रहता है, बस आप उसको एक्सटेंड करते हो। जैसे इवन मेरे विलेज में ये मंदिर बन रहा है या बना हुआ है, तो पता नहीं कब से है, लेकिन जो लोग उसमें फंडिंग देते हैं तो उसके बस उसके स्ट्रक्चर में बदलाव किया जाता है। समझ में आया। जस्ट एज ए नायक continued with the elaborate on the tradition fortification, so this the tradition of temple building in fact some of the most obviously, मतलब कि जो लोकल नायक थे, नायक मतलब मंत्री परिषद, राय मतलब राजा। तो भाई अगर मैं किसी एरिया का मंत्री परिषद हूँ, ये एरिया मेरे अंदर दिया गया, तो मैं इस एरिया में बने हुए, मतलब इस एरिया में मंदिर है उसमें गोपुरम बना सकता हूँ, थोड़ा मेरा नाम हो जाएगा। क्लियर। और क्या है, थोड़ा बहुत और टॉपिक है, प्लॉटिंग प्लेसेस, टेम्पल्स और बाजार। तो कैसे पता चला कि भाई यहाँ पे है ना, यहाँ पे सैक्रेड सेंटर है, यहाँ पे यहाँ भाई यहाँ पे है कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना, ये पार्ट। तो आफ्टर द इनिशियल सर्वे मैकेंजी इन्फॉर्मेशन वाज पिस्ड टुगेदर फ्रॉम ट्रेवलर अकाउंट। हाँ, मैकेंजी ने क्या क्या सर्वे किया और जो जो इन्फॉर्मेशन उसको मिल रहा था ट्रेवलर से, इंस्क्रिप्शन से, उस सबको इकट्ठा किया। थ्रू द 20th सेंचुरी द साइट वॉज प्रिजर्व बाई आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और कर्नाटका की जो डिपार्टमेंट है। क्लियर। और उसके बाद और इससे बहुत कुछ पता चला। सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कहीं से पता चला वो है हम्पी। 1976 में हम्पी को रिकॉग्नाइज के लिए एक ऐसा साइट जो नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए जरूरी है। क्लियर। Then in the early 1980 an important project was launched to document the material remained at विजयनगरा, क्योंकि विजयनगर को तो ख़त्म कर दिया गया था ना, लेकिन इम्पॉर्टेंट जो मैंने उससे। क्लियर। और क्वेश्चन कैसे पता चला, क्वेश्चन इन द सर्च ऑफ आंसर, जैसे डिफेंस कैसा था, कल्चर कैसी थी, सैक्रेड प्लेस के बारे में बहुत कुछ हमें पता चला। और
बिल्डिंग दैट सर्वाइव टेल अस अबाउट द वे स्पेसेस वेयर ऑर्गेनाइज्ड। बिल्डिंग जो बच गया है वो हमें बहुत कुछ बताता है कि कैसे बिल्डिंग बने थे, कौन सी मटेरियल यूज किया गया था, कौन सा टेक्निक यूज किया गया था, सब बताते हैं। ऑल्दो वुडन स्ट्रक्चर वेर लॉस्ट, ओनली स्टोन स्ट्रक्चर सर्वाइव है। लेकिन उसी से बहुत कुछ ट्रेवलर के अकाउंट से और भी बहुत से हमें बहुत कुछ पता चल जाता है। क्लियर? ये तो बस, हाँ। नेक्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे पीजेंट, जमींदार एंड स्टेट। पीजेंट, जमींदार एंड स्टेट डिस्कस करने वाले हम। इसमें मेनली हम अकबर, देखो जो 2 चैप्टर बचा ना, 4th चैप्टर और उसके बाद 5th चैप्टर, ये 2 चैप्टर आप समझ लो बिल्कुल बिल्कुल मुगल से रिलेटेड है। 2 चैप्टर मुगल से रिलेटेड है, तो ये दोनों चैप्टर हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम आगे फिर करेंगे ये दोनों चैप्टर, उसके बाद हम क्रैश कोर्स लाएंगे। और चलिए ये 2 चैप्टर हम जल्दी से कर लेंगे। और कोई भी डाउट हो तो आपका पता है मेरा नंबर 9582062485 पे मैसेज कर लेना। मैं बताता हूँ क्या क्या हो चुका है। देखो यहाँ पे आपको मिल जाएगा फंडामेंटल ज्योग्राफी, क्या क्या मिल जाएगा 12th का, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स सिंस इंडिया इंडिपेंडेंस वाला, सबका मैं कराऊंगा क्रैश कोर्स। इंडियन सोसाइटी, सोशल चेंज, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, हिस्ट्री ऑफ, इसको देखो तो इसको आपको काफ़ी कुछ मिलेगा। देखो इसमें आपको मिल जाएगा पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा, मतलब एंशिएंट भी हमारा कंप्लीट है, मॉडर्न कंप्लीट है, मिडाइवल का कुछ बचा है, मिडाइवल का ही कुछ बचा है, वो हम कंप्लीट कर लेंगे। इस मतलब अब 2 चैप्टर बचा है। क्लियर? मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच।